ओके बेटा, यहाँ से लेकर हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक नया क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में एकदम अलग क्वेश्चन है ये, इसमें ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ ही नहीं है। पहला स्टेप जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, वो इस क्वेश्चन में बहुत इजी है, डायरेक्टली दिया हुआ है स्टेप 1 का आंसर। लेकिन सबसे टिपिकल होगा इस क्वेश्चन में स्टेप 3A 3B 3C। 3A 3B 3C के कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड दी हुई है, बाकी सारे स्टेप्स इजी है, सुनते रहना, है वही हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड आफ्टर 5 years परचेज। बेटा ये आफ्टर नहीं होता है, एट होता है, एट 5 years परचेज। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा एट 5 years परचेज। तो आपको मालूम है मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा पूरा पांचों स्टेप्स का फॉर्मेट पहले लिख देता हूँ, पांचों स्टेप्स का फॉर्मेट पहले से ही लिख देने का, और जो वैल्यू जहां पे आनी चाहिए वहां पे पहले से ही लिखते जाने का। जैसे ये लिखा हुआ है एट 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, अब मैं ये मेरे दिमाग में याद नहीं रखूंगा, मैं सीधा इसको स्टेप 5 में जाके 5 years परचेज मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सारे स्टेप्स का फॉर्मेट बनाया हुआ है हमारा, ये आपको पहले से एग्जाम में जाके फॉर्मेट बना देना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 years परचेज मैं पहले से ही कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5 years परचेज। ओके, ये स्टेप 5 में आता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 years परचेज। वापस क्वेश्चन में जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ determine the value of goodwill, determine the value of goodwill of X company limited at 5 years purchase of super profit from the information of last 5 years given below। अब यहाँ पे 5 साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, ठीक है। ये जिस भी स्टूडेंट ने क्रॉस 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 लगाए है वो मैं समझाऊंगा कि क्यों लगाए। 5 साल की इंफॉर्मेशन, ये इमेज प्रॉपर नहीं है बट आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसमें भी आप देख सकते हो कि 5 साल दिए हुए 2007, 2008, 2009, 10, 11, ये 5 साल दिए हुए 2007, 8, 9, 10, 11। फिर ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर ये टैक्सेस दिए हुए 50,000, टैक्सेस मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्सेस मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, 70,000, 1 लाख, 1 लाख 40,000, 2 लाख। फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। फिर डायरेक्टर्स फीस दिया हुआ 15,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये हुआ बिफोर टैक्स, बिफोर जनरल रिजर्व, बिफोर डायरेक्टर्स फीस। अब अकाउंटेंसी में बिफोर का मतलब होता है बिफोर डिडक्टिंग। जब भी आपको अकाउंट्स में कोई भी प्रोफेसर बिफोर बोल रहा है तो उसका मतलब होता है बिफोर डिडक्टिंग, माइनस करने से पहले। और जब भी कोई प्रोफेसर आफ्टर बोल रहा है तो आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब माइनस करने के बाद। तो जब भी कोई भी टीचर आपको बिफोर बोल रही है मतलब माइनस करने से पहले, और आफ्टर मतलब माइनस करने के बाद, तो ये टैक्सेस, ये अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये डायरेक्टर्स फीस, ये सब इस नेट प्रॉफिट में से माइनस किए हुए नहीं है। और हमको यही चाहिए, हमको बिफोर ही चाहिए हमेशा। आगे मैं बताऊंगा इन सारी अमाउंट्स में दे, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, इन सारी अमाउंट्स में दे कौन सी अमाउंट हमारे काम की है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये मैं स्टेप 3A में जाके लिख देता हूँ। 2007 से लेकर 11 तक 13245, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4, 5, 13245 याद रखना। हम लोग स्टेप 3A में जा रहे हैं, ये स्टेप 3A। यहां पे मैं सबसे पहला कॉलम बनाऊंगा ईयर का, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011। ऊपर नीचे इसमें काफी जगह चाहिए स्टेप 3A में। जब भी आप लिखो तो जगह छोड़ के लिखो। फिर यहाँ पे हमको जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। एक्चुअली कुछ भी इसमें से माइनस किया हुआ नहीं है, हम इसको PBIT बोलते हैं। ओके,
अब कितनी अमाउंट्स थी? 13245, 1 3 2 4 5, 13245 ये अमाउंट्स थी, ठीक है। 13245 ये मैंने प्रॉफिट लिख दिया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 13245। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। ये 13245 लिख दिया, सिर्फ बाकी ये सब जो टैक्सेस वगैरह है, टैक्सेस है, जनरल रिजर्व है, डायरेक्टर्स फीस है, वो सब फिलहाल मैंने नहीं लिखा। अब मैं एक एक करके रीजन बताता हूँ टैक्सेस क्यों नहीं लिखा। टैक्सेस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एडजस्टमेंट में अलग से 50% प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। ये देखो थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड एट 50%। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स उसमें से 50% टैक्स माइनस करेंगे। इसलिए ये जो टैक्सेस है ये हमारे काम का नहीं है। अब जिस भी स्टूडेंट ने क्रॉस लगाया है ऊपर, तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्रॉस क्यों लगाया है। ये जो टैक्सेस है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग 50% टैक्स निकालेंगे। अच्छा, ये जो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है ये काम का क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये क्यों काम का नहीं है? अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो होता है, मैं साइड में यहाँ पे रूल करके लिख देता हूँ, आप लोग इसको थियरी वाले पेजेस में लिख देना। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसके नीचे मैं ए पॉइंट करके लिख देता हूं, इट इज नॉट डिडक्टेड, it is not deducted while calculating average profit for goodwill. Amount transferred to general reserve, it is not deducted while calculating average profit for goodwill। मतलब जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें ये अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस नहीं करते हैं। बी पॉइंट, कॉपी पेस्ट, इट इज डिडक्टेड, यहाँ पे नॉट की जगह पे डिडक्टेड आ जाएगा, इट इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट फॉर, यहाँ पे गुडविल की जगह पे शेयर्स आ जाएगा। फर्क देखो, अभी ये जो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सिंपल भाषा में बोलूं तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उस पे माइनस नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसमें ये अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस होगा। गुडविल में माइनस नहीं होता है, शेयर्स में माइनस होता है। तो ये थियरी वाले पेजेस में लिख देना। ओके, अब ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये हमारे काम का नहीं है। डायरेक्टर्स फीस जो है, डायरेक्टर्स फीस जो है यहाँ पे 5 साल का दिया हुआ है, 15,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000। इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, एडिशनल पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड विदाउट टेकिंग डायरेक्टर्स फीस इनटू अकाउंट। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, हम लोगों को ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टर्स फीस माइनस किया हुआ नहीं है। द नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड विदाउट टेकिंग डायरेक्टर्स फीस इनटू अकाउंट। डायरेक्टर्स फीस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। मतलब डायरेक्टर्स फीस हमको यही वाला लेना है, 30,000 लास्ट ईयर वाला, 2011 वाला 30,000। मतलब ऊपर वाली 4 अमाउंट्स हमारे काम की नहीं है। बुक में क्या बोला हुआ है? बुक में बोला हुआ कि डायरेक्टर्स फीस लास्ट ईयर वाला ही चाहिए, मतलब सिर्फ ये 30,000 ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा स्टेप 3A था, इसमें मैं डायरेक्टर्स फीस माइनस करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस डायरेक्टर्स फीस, और ये है हमारा 30,000, तो मैं 30,000 माइनस कर दूंगा 5 साल में। क्वेश्चन में 5 साल का अलग अलग दिया हुआ था, लेकिन मैं क्या करूंगा 5 साल में 30,000 ही लिखूंगा। क्वेश्चन में अलग अलग अमाउंट थी, अगर आपको ध्यान हो तो
क्वेश्चन में डायरेक्टर्स फीस 15,000, 10,000, 20, 30 ऐसे अलग अलग अमाउंट थे, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स फीस उतना ही लेना है जितना लास्ट वाले साल का है। तो ये लास्ट वाले साल का डायरेक्टर्स फीस 30,000 हम 5 साल में थे माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो लास्ट ईयर वाला है वो सही है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है जो लास्ट ईयर वाला है वो सही है 30,000, तो ये 30,000 हम लोग 5 साल में थे माइनस कर देंगे। आगे ये लिखा है द नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड विदाउट टेकिंग डायरेक्टर्स फीस इनटू अकाउंट। डायरेक्टर्स फीस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। ओके, तो हम ये 30,000 ही लेंगे। आगे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट में लिखा है द कंपनी हैज नॉट चार्ज्ड डेप्रिसिएशन at 10% on its fixed assets of rupees 10 lakh. Fixed assets हैं 10 lakh के, इसका depreciation है 10%, तो 10 lakh का 10% होता है 1 lakh, obviously 1 lakh per annum. The company has not charged depreciation, मतलब हमारी जो कंपनी है उसने depreciation चार्ज नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम लोग depreciation रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो रिकॉर्ड करो। अब depreciation रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, तो प्रॉफिट कम होगा। धीरे धीरे सोच के देखो, 10 लाख पे 10% होता है 1 लाख। 1 लाख डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है तो रिकॉर्ड करो। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो 1 लाख रुपीज स्टेप 3A में 5 साल में डेप्रिसिएशन का 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ये माइनस हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था 10 लाख रुपीज, 10 लाख पे 10% ये होगा 1 लाख। 1 लाख 5 साल में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 5 साल में 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 5 साल में। ओके, आगे ये एडजस्टमेंट भी हो गया। एक लिखा हुआ था पहली एडजस्टमेंट में कि डायरेक्टर्स फीस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। एक लिखा हुआ था डायरेक्टर्स फीस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, मतलब जितना लास्ट ईयर का है डायरेक्टर्स फीस वही सही है, तो 30,000 मैंने 5 बार लिख दिया। फिर एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट चार्ज नहीं किया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने वो भी लिख दिया, तो भी प्रॉफिट में थे माइनस हो जाएगा। आगे 2 एडजस्टमेंट हो गई हमारी। थर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स इज टू बी मेड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। वो हम लोग वैसे भी हमेशा करते ही हैं 50% प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन ये हम लोग माइनस करते हैं स्टेप 3C में। तो ये स्टेप 3A है एडजस्टमेंट्स, ये स्टेप 3B है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और ये स्टेप 3C है। स्टेप 3C में हम लोग जो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे वो 50%, तो ये हम लोग स्टेप 3C में करेंगे 50%, अभी नहीं। जब हमारा ये वाला अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, उस पे 50% हम लोग वैसे भी हमेशा करते ही। आगे तो ये 50% हम लोग स्टेप 3C में कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको यही फर्स्ट एडजस्टमेंट और सेकंड एडजस्टमेंट दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने सिखाऊंगा। अभी एक तरीके से बताया, ये एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 ये सारे मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने दिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे भी सिखाऊंगा, देखो जैसे स्टेप 3A है, ठीक है, यहाँ पे 30,000 5 साल में माइनस किया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनना ध्यान से सुनना, दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं जो कि कंपलसरी नहीं है सीखना, मेरे हिसाब से यही ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये जो 5 साल का प्रॉफिट है, इन 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करो तो वो आएगा 15 लाख, 15 लाख। 15 लाख को डिवाइडेड बाय 5 करो, 15 लाख को डिवाइडेड बाय 5 करो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख। फिर जो एवरेज प्रॉफिट आया 3 लाख, मतलब 5 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 3 लाख। फिर जो एवरेज प्रॉफिट आया 3 लाख, उसमें से 30,000 एक बार ही माइनस करो, 5 बार माइनस नहीं करो।
वो दूसरा ऑप्शन है, वैसा नहीं करने का। एडजस्टमेंट्स को हमेशा सॉल्व करने का एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले इन पांचों को अलग अलग ही रहने दो और 30,000 को 5 बार ही लिखो, अलग अलग 5 साल में से माइनस करो, ठीक है। उसके कुछ फायदे नुकसान हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बट मेरी एडवाइस यही है कि एडजस्टमेंट में जो भी प्लस माइनस करना है वो स्टेप 3A में ही कर लो, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले से ही सब प्लस माइनस करना चाहिए। चाहे 30,000 5 बार लिखना पड़े, 1 लाख को 5 बार लिखना पड़े, बट एडजस्टमेंट्स को पहले ही सॉल्व करना चाहिए। मैं उसका एक और इंपॉर्टेंस बता देता हूं क्यों ऐसे। कोई कोई एक्सपेंस या कोई इनकम ऐसा होता है जो पर्टिकुलर एक साल से रिलेटेड होता है। मान लो 2008 में हमको 20,000 रुपीज कोई इनकम प्लस करनी है, 2008 में कोई 20,000 रुपीज की इनकम है वो हमको प्लस करनी है। तो अगर ये 2008 में पर्टिकुलर एक ही साल में ऐड करनी है तो ये 20,000 एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले ही करना पड़ेगा, तो ही आंसर सही आएगा। मैं और डिटेल में लेके जा रहा हूं जितनी आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो। ये 20,000 आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले ही प्लस करना पड़ेगा। मान लो ऐसी कोई एडजस्टमेंट है, सपोज करो, इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो अगर आपने ये 20,000 एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद प्लस किया, उल्टा सोच के देखो गलती क्या होगी। अगर आपने ये 20,000 इन पांचों को प्लस किया और एवरेज प्रॉफिट निकाला 3 लाख, फिर ये 20,000 प्लस किया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने 20,000 पांचों साल में प्लस कर दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों साल में आपने 20,000 प्लस कर दिया। अगर एवरेज के बात कर रहे हो आप लोग तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि एडजस्टमेंट्स पहले सॉल्व करो, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले, क्योंकि कोई एक ऐसी एडजस्टमेंट आ जाएगी जो किसी एक साल में ही लिखनी है, 2008 में ही लिखनी है, तो आपको उसको 2008 में ही लिखना है। एवरेज करने के बाद लिखोगे तो पांचों साल में 20,000 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि एडजस्टमेंट्स को पहले ही सॉल्व करना चाहिए स्टेप 3A में, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले। ये भी मैं यहाँ पे रूल करके लिख देता हूं, आप लोग बाद में इसको थियरी वाले पेजेस में लिख देना। यहाँ पे भी मैं रूल्स में लिख देता हूँ, वैसे मैंने ये थियरी वाले पेजेस में लिखाया है ये रूल भी। ऑल द एडजस्टमेंट्स should be solved before finding average profit। चाहे पांचों साल में सेम अमाउंट हो, पांचों साल में अलग अलग अमाउंट हो, या किसी एक साल की अमाउंट हो, आपको एडजस्टमेंट्स पहले सॉल्व करनी चाहिए एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले। डन। अब इसके बाद हम लोग पहुंचे थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है 50% टैक्स, वो हमने स्टेप 3C में लिख दिया। फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है द कंपनी हैज इश्यूड 5%, 3 लाख, यहाँ पे आप देख रहे हो पेंसिल से रुपीज लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट है, 3 लाख रुपीज आएगा यहाँ पे। द कंपनी हैज इश्यूड 5% रुपीज 3 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब 3 लाख रुपीज का 5% होता है 15,000। वो 15,000 हम लोग स्टेप 3C में हमारा फॉर्मेट होता है ITD, उसमें ये 3 लाख का 5% 15,000 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर देंगे। तो हम लोग स्टेप 3C में जाएंगे, ये मेरा स्टेप 3C है। स्टेप 3C में मैं लिखूंगा कि 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, तो 3 लाख का 5% होता है 15,000। ये 15,000 में स्टेप 3C में माइनस कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ITD, D फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड।
ठीक है, ये स्टेप 3C में मैंने माइनस कर दिया, टैक्स भी यहाँ पे ही लिख दिया मैंने 50%, प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी मैंने यहाँ पे ही लिख दिया 15,000। और जो 3 लाख रुपीज प्रेफरेंशियल कैपिटल है, वैसे क्या होता है लॉन्ग सम्स में, वैसे लॉन्ग सम्स में ये जो 3 लाख प्रेफरेंशियल कैपिटल है वो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में माइनस करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटीज के बाद इसको 3 लाख रुपीज को माइनस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड फिफ्थ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5 लाख। कहने का मतलब है ये 3 लाख रुपीज प्रेफरेंशियल कैपिटल इस 5 लाख में से ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, मतलब स्टेप 1 का आंसर दिया हुआ है 5 लाख। बेटा ये वीडियो आधे